क्वेश्चन इज इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मीटर, ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट हाइडिंग द मून। अब समझो इसको ध्यान से समझो। आपको ये कहा जा रहा है एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, तो ये आप ले लो कि ये हो गया। ओ, मून की तो मैंने शेप ही चेंज कर दी। अरे कौन सा मून आ गया? अरे ये हो गया आपका मून, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। अब एक तरफ इसको ले लेते हैं फिर अर्थ को, तो ये मैंने ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये नॉट जस्ट फ्रॉम आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस लेवल पर भी ये क्वेश्चन बड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है एक एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून भी 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। ये कॉइन है जिसका डायमीटर कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। आई का मतलब हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई से इस कॉइन को कितना दूरी पर रखे, ही केप्ट हाइडिंग द मून। कि कॉइन को वो ऐसे देख, कॉइन को अगर वो सामने रखेगा, यानी कॉइन को किस तरह से रखा जाए कि जो मून है आपका पूरा वो हाइड, मून आपका पूरा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप ये मान लो कि ये हो गया ऑब्जर्व, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है। और यहां से आप ले लो, ये हो गया उनके दोनों डायमीटर को कवर कर, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये हो गया आपका का डायमीटर। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ उनको ध्यान से, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि एक कॉइन है। मान लो आपने कॉइन को कहीं यहाँ रखा, यहाँ आपने कॉइन, यहाँ आपने किसको रखा? कॉइन। ये वो कॉइन है जिसको आपने रखा है। कॉइन को इस पोजीशन पर रखने पर क्या हो रहा है कि इससे आपका पूरा जो मून है वो कवर हो। समझ में आ रहा है? देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, फिर से लेके आता हूँ। हाउ फार फ्रॉम द आई, ये आपका ऑब्जर्वर, दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ है, दिस इज द पोजिशन ऑफ, दिस इज द पोजिशन ऑफ। और ये क्या है? दिस इज द पोजिशन ऑफ कॉइन, दिस इज द पोजिशन ऑफ कॉइन। कॉइन का डायमीटर गिवन है आपको, कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। जो कॉइन का डायमीटर है, कॉइन का जो डायमीटर है वो कितना है आपका? 2.2 सेंटीमीटर। ये समझ आ रही है बात? अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 30 मिनट। क्या ये समझ में आ रहा है? आपको कहा जा रहा है हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ ए कॉइन, कितनी दूरी पर रखा जाए ऑब्जर्वर से। तो ये जो डिस्टेंस है आपके हिसाब से, डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? कॉइन और ये जो डिस्टेंस है, फिर ये क्या है? अगर आप मून वाले क्वेश्चन जो आपने असाइनमेंट में पहले किया था, वहां हमने इसको क्या लिया था? लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आपका थीटा आ जाएगा यहाँ से। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। याद आया कुछ? इसको क्या कहते हैं? रेडियस। बेसिकली यहाँ आपको रेडियस फाइंड कर, हम ये मान रहे हैं कि अगर मैं कॉइन को इस आर पोजिशन पर, यानी कि आर डिस्टेंस पर रखता हूँ, अगर मैं कॉइन को यहाँ पर आर डिस्टेंस पर रखता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका ये मून है ये आपका हाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? पोजिशन ऑफ कॉइन हो गया, ये पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर हो गया, और ये आपका क्या है? ये आपका मून है। एंड दिस इज, फाइंड क्या करना है आपको? आर फाइंड करना है। क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया? आर फाइंड करने के लिए थीटा किस टर्म्स में होना चाहिए? पहले तो रेडियन में। यहाँ पर जो थीटा है आपका वो किस में है? यहाँ जो थीटा है आपका वो है आपका मिनट में। इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका डिग्री, इसमें आ जाएगा डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जीरो से जीरो क्या चाहिए? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब जो थीटा है आपका वो हो गया 1/2 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई/180 रेडियन। तो 1/2 डिग्री में, 1/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करनी है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये 3.14 के साथ, हाँ लिखा हो तो बात है।
अदर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आप रिलेशन में क्या कहोगे, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू पाई अपॉन 1/8। एल आपको गिवन है कितना है, 2.2। एल की वैल्यू कितनी है, 2.2। तो एल की जगह आपने लिखा 2.2। व्हाट अबाउट आर, आर आपको फाइंड करना है। तो भैया अब ये बताओ, अगर मैं इस आर को देखो, आर को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला, 2 इंटू 180 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। तो फिर अपॉन में क्या आना चाहिए मेरा, पाई। अब यहाँ मुझे 2.2 दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है पाई के लिए मुझे क्या पुट करना चाहिए, 22/7। तो हमारी बात, तो कैन आई से दैट आर विल बी इक्वल टू 2.2 इंटू 2 इंटू 180। जैसे पाई की जगह 22/7, तो 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 22 खत्म। तो 7 टू जा क्या हो गया आपका, या 2 इंटू 7 टू जा क्या हो जाएगा, 14। 14 इंटू 18 आपको आपका आंसर, 14 इंटू 18। तो ये हो गया 18, ये हो गया 14। 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। तो 2 और ये कितना हो जाएगा 15, ये आ गया 2। कैन आई से दैट आपका जो आंसर होगा वो होगा 252। अब क्वेश्चन में क्या यूनिट गिवन है, जो डायमीटर किसमें गिवन था, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 252 सेंटी। को डाउट है तो बताओ, तो फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा, फिर से समझो। आपको कहा द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, ये जो डायमीटर, ये जो एंगुलर ये होता है ना, ये देखो डायमीटर ऑफ कवर करो, ये एंगुलर डायमीटर है ऑफ द मून ये 30 मिनट। यानी कि ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखता है इसके डायमीटर को तो कितने में देखता है, 30 मिनट के एंगल्स पर इसके डायमीटर, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन से हम कितनी दूरी पर एक कॉइन को रखें, ये कॉइन है। ऑब्जर्वर की पोजीशन से हम कॉइन को कितनी डिस्टेंस पर रखें कि ये जो मून है ये आपका हाइट है। तो हमने मान लिया कि यहाँ रखें, यानी कि ऑब्जर्वर की पोजीशन से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम इसको, यानी कि अगर थोड़ा सा अगर आप इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन और बेटर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेट r सेंटीमीटर बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑब्जर्वर। लेट r सेंटीमीटर बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये एग्री करते हो इस चीज पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो है आपको ये कॉइन का डायमीटर गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। कॉइन का डायमीटर कितना गिवन है, 2.2 सेंटीमीटर। अभी आपने क्वेश्चन पहले भी किया था कि ये जो डायमीटर है इस केसेस में ये किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ एन आर्म। ये आपका रेडियस है जिसको आपने 8 सेंटीमीटर लिया, ये थीटा आपको गिवन है। बट जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, उसके लिए थीटा मेरा किसमें होना चाहिए, रेडियन। ये तो पहले मिनट में गिवन है, पहले तो मिनट से किस में जाओगे आप, डिग्री में। पहले आप मिनट से किस में जाओगे, डिग्री में जाओ। तो आप इससे डिग्री में चले, इस पे चले गए डिग्री। तो आपने क्या किया, इसको 60 से डिवाइड किया, बिकॉज वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, यस और नो। 30 को आपने 60 से डिवाइड किया, डिग्री में आ गया, ये आ गया 1/2। ये कितना हो गया 1/2। अब थीटा आपका 1/2 डिग्री। अब आपको पता है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई/180। तो 1/2 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1/2 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका थीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियन। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है आता, ठीक है। अब आपने ये रिलेशन यूज किया दैट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस, सारी वैल्यू पुट कर दो। ये आपका थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन था, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू थी 2.2 और अपॉन में क्या हो गया आपका आर। अब आपको फाइंड क्या करना, आर। जब आपको आर फाइंड करना है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका आर हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। और ये जो
न्यूमरेटर में था वो यहाँ आ गया। अब यहाँ मुझे 22 दिखाई दे तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कुछ भी पुट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पाई की जगह पुट कर दिया 22/7। जैसे आपने पुट किया तो आपके पास रेडियस यानी कि डिस्टेंस आपको लिखना क्या, दैट इज पॉइंट शुड बी केप्ट, पॉइंट शुड बी केप्ट at a distance of at a distance of 252 centimeter from the eye of observer। डाउट है तो बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है।